प्यारे दर्शकों, देश को बचाना है तो शस्त्र उठाए और यदि धर्म को बचाना है तो शास्त्र उठाए। हम आपके लिए हमारे सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम और आप मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा ये प्रयास सफल हो सके। आपके सहयोग की हमें बहुत जरूरत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए भयंकर युद्ध के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में अनेक योद्धाओं की जानें गई थी। आज हम आपको उस समय के एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पांडवों के हाथों मृत्यु मिली थी। वैसे इसका जन्म किसी एक माता की कोख से नहीं हुआ था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जरासंध का जन्म दो माताओं की कोख से हुआ था। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। मगध में एक राजा बृहद्रनाथ था जिसकी दो रानियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की इच्छा से वह ऋषि चंद्रकौशिक के आश्रम में उनकी सेवा करने लगा। फिर ऋषि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सेब दिया और रानी को खिलाने को कहा। राजा अपनी दोनों रानियों को बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने सेब के दो टुकड़े करके दोनों को दे दिए। सेब खाने के बाद दोनों रानियां गर्भवती हुईं। प्रसव के बाद दोनों रानियों के गर्भ से आधे आधे बच्चे का जन्म हुआ। दोनों रानियां घबराकर अपनी संतान को जंगल में फेंक आए। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित किया था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्रीकृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। जरासंध सभी राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया।